आज जो पहला विमान उड़ा है हिसार एयरपोर्ट से, आप भी इसमें यात्रा करके आए हैं, किस तरीके का अनुभव रहा और कितना आने और जाने में? देखिए, ये बड़े हिसार वासियों के लिए देश की आज़ादी के बाद और हरियाणा बनने के बाद हिसार वासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक बड़ा मील का पत्थर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका सपना हमने 5 साल पहले लिया, उसका प्रथम चरण पिछले 15 अगस्त को लाइसेंस्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज यहाँ से फ्लाइट को हरी झंडी देकर और उसमें जाने का और उनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिला और हिसार के जो लोकप्रिय सांसद हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी, उनको भी जाने का मौका मिला। तो ये यात्रा बड़ी अच्छी थी और यात्रा के अलावा जो सपने को साकार होना और हिसार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होना, ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे हमें इस बात पर विश्वास बढ़ गया कि जो हमारा एक सपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का था वो पूरा होगा। उसका पहला चरण पूरा हुआ, दूसरे चरण में 10,000 की पट्टी, नाइट लैंडिंग और FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑफिसर्स, इस तरह के 100 बच्चों की ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे 1 साल की, जिसमें 10% हरियाणा के बच्चे होंगे और 90% को जो खर्चा होगा वो 50% हरियाणा सरकार करेगी। तो इस तरह के अनेक MRO, कार्गो, ये सब काम दूसरे फेज में शुरू होंगे और आज मैं इस फ्लाइट से चंडीगढ़ गया और मुझे वापसी आने का भी मौका मिला और मेरे साथ 5 अन्य बंधु भी साथ में आए। फ्लाइट फुल थी तो हम सब ने बड़ा इसको गौरव लगा, अच्छा लगा। आने और जाने में कितना समय? लगभग 1 घंटा जाने में लगा और 1 ही घंटा आने में लगा। मुख्यमंत्री जी का कैसा अनुभव? बहुत बढ़िया अनुभव। 1 घंटा जो उनके साथ हम बैठकर गए तो उस समय भी कि किस तरह से ये एयरपोर्ट और जल्दी डेवलप हो, अच्छी तरह डेवलप हो, यही चर्चा। क्योंकि हमारे साथ स्पाइस जेट के जो CPO, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर सरदार मनजीव सिंह जी थे, तो उनके साथ भी इसी बात पे चर्चा होती रही। चौधरी विजेंद्र सिंह जी के साथ भी चर्चा होती रही कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी दूसरा चरण भी पूरा करेंगे और तीसरा चरण भी इस हवाई अड्डे का पूरा करेंगे। नियमित उड़ान की बात की गई है कि दिन में 2 फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए उड़ेंगी। क्या कल से शुरू हो जाएंगी? अभी कल से ही शुरू हो जाएंगी। ये जो आज भी इनफैक्ट आज ही शुरू हो गई, 1 उड़ान गई, 1 उड़ान आई और अब दूसरी उड़ान शाम को 4 बजे जाएगी और 5:30 बजे वहां से वापस आएगी। काफी सारे रूट गिनवाए गए थे, बाकी के जो रूट है उस पर कब तक अनुमान लगाया? देखिए, अभी 2 विमान और आने वाले हैं। वो आने के बाद ये जो 7 सीटर, इसको अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो ये 6 सीटर है, तो कुछ दिनों के बाद 18 सीटर हमारे पास आ जाएगा और आस्ता आस्ता, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो जयपुर की बात हो, देहरादून की बात हो, दिल्ली की बात हो, वहां की उड़ानें भी उड़ाई जाएगी। और इसका किराया भी बड़ा थोड़ा है। किराया वैसे तो 4,500 रुपये है, लेकिन 1,500 रुपये जो वो भारत सरकार देगी, 1,500 रुपये हरियाणा सरकार देगी। ये 1,673 रुपये की इसकी टिकट बनेगी। और मेरी पूरी जनता से और जो सक्षम लोग हैं उनसे ये अपील है कि इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने में आप सब छायाकार बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से भी ये अपील है कि हमें इस प्रोजेक्ट को, ये शिशु अवस्था में है, जिस प्रकार हम शिशु को चलाने में उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करते हैं, तो ये जो एयरपोर्ट है ये अभी शिशु अवस्था में है। इसको हमें सहायता करके और इसको वायबल प्रोजेक्ट बनाकर इसको हम